उसी 4-5 दिन तो मिली नहीं। कल शाम को बराबर नहीं है, टाइम मेरे को नहीं पता कितने टाइम है कितने टाइम नहीं है। वो उधर को जा रही थी, हमें पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो उधर से आई तब हमने गोली मारी। ये आपने प्लान कब बनाया कि गोली मारनी है? आपने सोचा? सुबह ऐसे 3-4 बजे सर मन में मेरा बैंक आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली थाने में पुलिस अभिरक्षा में एक महिला को गोली मारने के मामले में बड़ी अपडेट आ रही है। इस मामले में जहां महिला की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी मिल रही है, वहीं मामले में विवेचक और एक महिला आरक्षी को पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि 17 साल पहले सोनी की शादी होती है और शादी के बाद वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। जब फरार हो जाती है तो उसका पति इस मामले में मुकदमा दर्ज कराता है और उसके बाद पुलिस उसकी खोजबीन शुरू करती है। पुलिस उसे बरामद कर लाती है। बरामद करने के बाद थाने में लाती है, जहां पर महिला के परिवारीजन पहुंचे हुए थे उसे समझाने के लिए, घर वापस चलने के लिए। लेकिन इसी बीच उसका पति अनूप कुमार पहुंचता है और वो सीधे तौर पर अपनी पत्नी को गोली मार देता है। महिला जो है सोनी मेस में खाना खाने के बाद वो बाहर आई थी धूप सेकने और वहीं पर उसके परिवारीजन उससे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बताया जाता है कि उसका पति अनूप कुमार पहुंचता है और वो गोली उसे मार देता है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, सरकारी, फिर जिला अस्पताल, और वहां से उसे रेफर कर दिया जाता है लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जहां पर उसकी मौत हो गई। और अनूप कुमार जो गोली मारता है नाजायज असलहे के साथ, उसे तत्काल वहीं पर पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तो उठना ही था कि थाने के अंदर नाजायज असलहे के साथ आखिर अनूप कुमार पहुंचा तो पहुंचा कैसे। और दुस्साहस देखिए अनूप कुमार का कि उसे जरा भी, किसी का जरा भी इल्म नहीं रहा, पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा, या कहिए डर नहीं रहा कि वो नाजायज असलहे के साथ जाता है, जैसे मानो तय करके आया हो कि उसे आज अपनी पत्नी की हत्या करनी ही है, और वो कर देता है। फिलहाल इस मामले में विवेचक को तत्काल, जिसे आज महिला को कोर्ट में पेश करना था, जहां उसके बयान होने थे, चूँकि अनूप कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और साथ ही जो आरक्षी है महिला, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। पहले हम आपको सुना देते हैं हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जो जानकारी दी, जरा उसे सुने। आपको अवगत कराना है कि पाली थाना के ऊपर दिनांक 8 जनवरी को एक मुकदमा क्राइम संख्या 7/26 दर्ज किया गया था, जिसमें वादी अनूप, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी पत्नी सोनी, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, किसी व्यक्ति के साथ चली गई है। उसी क्रम में 87 BNS का मुकदमा लिखकर उनकी खोजबीन की जा रही थी। और कल जो महिला सोनी, जो कि वादी पत्नी है, उनको बरामद किया गया था, और बरामद करने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही थी। और उसी क्रम में आज जो महिला बरामद हुई थी, जिनका नाम सोनी, जो पत्नी वादी अनूप हैं, उनको जो महिला आरक्षी है और जो आयु हैं, उनके द्वारा मेडिकल और वैधानिक कार्रवाई हेतु लेकर जाना था। उससे पहले जो थाना मेस है, उसके निकट में जो महिला के पति और वादी मुकदमा है अनूप, उनके घर वाले, उनके घर वालों में जो महिला उनकी पत्नी है, उनकी सिस्टर, साथ ही साथ इनके छोटे भाई, इनका लड़का और एक अन्य जो उनके मौसा लगते हैं, वो मिलने आए थे उनसे। और वो चाह भी रहे थे कि उनको समझाकर घर लेके जाया जाए। उसी दौरान, बातचीत के दौरान, मेस के निकट में जो वादी मुकदमा अनूप है और महिला के पति हैं, उनके द्वारा महिला के ऊपर पीठ पर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत से महिला को यहाँ से अस्पताल भेजा गया और शाहबाद से CSC से वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। जो महिला का पति है अनूप, उनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अवैध शस्त्र को बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो लापरवाही महिला आरक्षी संजना राजपूत और जो आईओ हैं
इस मुकदमे के विक्रांत चौधरी के द्वारा जो लापरवाही की गई है उस क्रम में उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडिशनल एसपी पश्चिमी है उनको जांच दी गई है। अगर इसमें अन्य किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा को जो बता रहे थे कि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, किन पुलिस कर्मियों पर गाज गिराई है कार्रवाई की और मामले की जांच किसको सौंपी गई है। ये सुनने के बाद अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये कौन से गांव के रहने वाले दोनों थे। तो आपको जरा बता देते हैं, ये पाली का ही थाना इलाका पड़ता है, रमापुर अटरिया। यहाँ का रहने वाला था अनूप कुमार, जिसकी 17 साल पहले शादी हुई थी सोनी से, और सोनी से शादी होने के बाद ये 7 जनवरी को घर से कहीं चली गई थी। इसका मुकदमा दर्ज कराया गया, फिर इसे बरामद किया गया। यानी ये आशंका जताई गई कि इसका प्रेमी इसे लेकर के चला गया था, और जिसे मनाने के लिए परिवारीजन जो मृतका है उसके और प्लस अनूप कुमार ये थाने पहुंचे हुए थे, लेकिन वो शायद मानने को तैयार नहीं थी और ये बयान के लिए जाना था इन्हें। तो ये लापरवाही मानी गई प्रथम दृष्टया। जो विवेचक हैं, जो महिला आरक्षी जिनकी देख रेख में ये महिला थी, उन्हें फिलहाल एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ऐसे में एक सवाल बड़ा उठ रहा है ये कि आखिर नाजायज असलहे के साथ पुलिस अभिरक्षा के बीच अगर कोई ऐसा कांड थाने के अंदर कर दे तो फिर भला किसका खौफ है। उसे जरा भी इस बात का इल्म नहीं है कि खाकी वर्दी वाले वहीं मौजूद हैं, थाना परिसर है और वो जाता है, यानी घर से लाया होगा असलहा, और उसके बाद वो अपनी पत्नी को पुलिस बल की मौजूदगी के बीच उसे मार देता हो। तो अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां भी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करेंगी।